हेलो इन्वेस्टर्स, आज के रिजल्ट्स अपडेट के लिए हम देखेंगे तीन कंपनीज के बारे में जो रैलिस इंडिया लिमिटेड, स्वराज इंजन्स लिमिटेड और जीएम ब्रूवरीज लिमिटेड है। तो हमारे पास इनका कॉन्फ्रेंस कॉल अभी तक रिलीज हुआ नहीं है, तो वी विल जज बेस्ड अपॉन द नंबर्स दैट हैव बीन रिलीज्ड बाय दिस कंपनीज। तो चलिए देखते हैं। पहली कंपनी है रैलिस इंडिया, जो कि टाटा की एग्रोकेमिकल फोकस्ड कंपनी है। टाटा की ओनली कंपनी विच इज फोकस्ड ऑन एग्रोकेमिकल। इसका काम है दो तरीके का। पहले ये क्रॉप केयर का बिजनेस है, जिसमें ये लोग सॉइल एंड प्लांट हेल्थ का भी बिजनेस लगाए हैं और सीड्स का बिजनेस है इनका। ये दो मेन काम करते हैं ये लोग। उसमें ये इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड और फंजीसाइड वगैरह बनाते हैं। तो टाटा ग्रुप के अंदर है, ये टाटा केमिकल्स का सब्सिडियरी है। अगर आप इसके रिजल्ट्स को देखेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखेंगे इनको, क्योंकि ये जो चेंज है, ईयर ऑन ईयर चेंज है, 22% की ग्रोथ नज़र आ रही है। इसका जो मार्जिन्स था, ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट क्वार्टर में भी काफ़ी बुरा था। अब अभी जो 16% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, वो आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मार्जिन के कंपैरिजन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अगर आप टीटीएम रिवेन्यूज़ देखिएगा तो भी आपको ये जो टोटल सेल्स है वो काफ़ी इंक्रीज होके दिख रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है इसमें। और सबसे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जो इनका ग्रोथ है, जो एक वॉल्यूम लेड ग्रोथ बोलेंगे हम इसको, क्योंकि हर एक जो इनकी सेगमेंट की कैटेगरी है उसमें सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ हुई है। तो आप ये बोल सकते हैं एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, जो कंपनी ने प्रेस रिलीज में भी बोला है, वो इंडिकेट किया है कि दिस मे बी ड्यू टू मॉनसून इम्पैक्ट, की फार्मर्स को दिखा मॉनसून जल्दी आते हुए, तो फार्मर सेंटिमेंट ऊपर हो गया है। तो जो इसके प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा हुई, तो इनको एक्सपोर्ट रिकवरी भी दिखी है। और इनका एक कॉटन का प्रोडक्ट है जिनकी पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इनको दिख रही है। और ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में तो हमने बात ही किया है। और अगर हम लोग इसको वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इसका जो अभी पीई है वो 41 के आसपास चल रहा है, विच इज़ अ बिट हाई। बट क्योंकि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है तो इसका पीई हाई की तरफ ही रहता है। अगर आप पीईजी की तरफ देखिएगा तो ये 1.4 है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दिस कंपनी शुड गिव अस मोर ग्रोथ इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दिस वैल्यूएशन। तो अभी तक हमारा वर्डिक्ट ये है कि चलो, ये इसकी ग्रोथ अच्छी आई है, पर दिस हैज़ टू गिव मोर ग्रोथ। पर इससे हम सेक्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको सेक्टर में दिख रहा है कि एग्री सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, कि डिमांड बढ़ी है। तो ये सारी एग्री रिलेटेड चीज़ों में अभी हमें दिखना चाहिए। तो चलिए हम लोग अगली कंपनी पे आते हैं। तो अगली कंपनी भी हमारी एग्री रिलेटेड है। स्वराज इंजन्स लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये क्या करता है कि जो ट्रैक्टर भेजता है महिंद्रा स्वराज बोल के, तो उसके इंजन्स ये बनाता है। तो इसमें जो इसकी ग्रोथ आई है, दिस हैज रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 17.2%। ठीक है, 49,000 यूनिट्स बेच दिए इसने। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एग्री सेक्टर में डिमांड बढ़ी है। तो जो आप देख सकते हैं कि पिछली कंपनी में हमने हमने देखा था कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन है और जो क्रॉप वाली वाली चीज़ें हैं वो भी बढ़ी हैं। और ये जो ट्रैक्टर है, जो मेनली फार्म या फिर फार्मर्स ही यूज़ करते हैं, उसका भी अपटेक बढ़ा है। तो अगर आप इसके टीटीएम नंबर्स देखेंगे तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसका जो पैट मार्जिन है दैट इज़ वेरी स्टेबल, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट इज़ वेरी स्टेबल। तो इसमें अगर आप पी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये 32 का पी रखता है और पीईजी 1.4 का है। तो अगेन दिस इस कंपनी का कंस्ट्रेंट ये है कि ये केवल महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए काम कर रही है। तो इट्स नॉट लाइक इट कैन मेक इंजन्स फॉर अदर ब्रांड्स एज वेल। तो इसकी जो ग्रोथ है दैट इज कैप्ड बाय द ग्रोथ ऑफ महिंद्रा की। महिंद्रा का स्वराज ट्रैक्टर जितना बिकेगा उसी के इंजन ये बना पाएगा। तो
वो डिपेंड, उसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है ओवरऑल ट्रैक्टर मार्केट कितना बढ़ रहा है, उसका वो कितना कैप्चर कर पा रहा है। उस वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि एग्री सेक्टर में कितना डिमांड पिकअप होता है। तो इससे भी हमें एक ओवरऑल सेक्टर में एग्रीकल्चरल मशीनरी में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम लोग देखेंगे ये ट्रेंड कैसे प्ले आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम अपनी तीसरी कंपनी पे आते हैं जो है जीएम ब्रूअरीज लिमिटेड। तो ये क्या करती है, ये मेनली महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है जो देसी दारू बनाती है। तो इसके काफ़ी फेमस देसी दारू में वो महाराष्ट्र में 25 to 30% जो एक्साइज ड्यूटी है वो इसी की है देसी दारू के अंदर। तो इसके अगर आप टीटीएम नंबर्स भी देखेंगे तो आपको एक दिखेगा कि ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है, ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है ग्रो करने के लिए। और ये दूसरी चीज़ किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, वो है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप इसके मार्जिन्स देखिएगा तो वो फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स इसलिए फ्लक्चुएट हो रहे हैं क्योंकि जो इसका इनपुट कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो अगर आप इसके रेवेन्यू की चेंज देखिएगा वाई ओ वाई, तो दैट इज़ 7% जो इस बार आया है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन को इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है, जो पिछली बार 17 था अभी वो 19% पे गया है इन स्पाइट ऑफ ऑल दी इंक्रीजेज इन 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 प्राइसेस। तो इसका अगर हम पी देखेंगे तो ये 13 है, एक्सक्यूज मी। और पीजी तो ये अभी इसकी बात अभी करना ठीक नहीं है। तो पीजी नेगेटिव है इसका ओवरऑल टीटीएम में। तो जब तक इसकी ग्रोथ नहीं होगी, अब इसका वैल्यूएशन तो कम ही रहेगा। अब जब जो चीज़ ग्रो ही नहीं हो रही है उसको मार्केट वैल्यू क्यों देगा, तो इसकी पीई वैल्यू कम है उस हिसाब से। तो वी हैव टू सी कि इसका जो कैसा प्ले आउट होगा, क्योंकि अभी तो ये ग्रोथ स्ट्रगल होते हुए दिख रहा है ग्रो करने को, ऑल्दो इसने ऑपरेशनल काम अच्छा किया है। तो ये देखना होगा कि अगली बार इसका क्या इफेक्ट होता है आगे जाके, ये क्या ये रेवेन्यू ग्रो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ऑपरेशन तो कंट्रोल कर लिए। तो ये तीन रिजल्ट आज के एक ट्रेंड हमें बताया कि एग्री सेक्टर में देखना है कि क्या चल रहा है, वहाँ पे डिमांड पिकअप होएगी नहीं होएगी। तो आगे भी हम लोग देखेंगे हर दिन एक इस तरह की तरीके का रिजल्ट अपडेट हम लोग लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।